So that what we are discussing today. तो सबसे पहले जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, है ना, they are not registration devotees. They are not someone who have given some money and we have to give them facilities, है ना. No, they are Krishna's guest. हमको इस मूड के साथ रहना है. They are Krishna's guest and we are Krishna's servants. तो जब गेस्ट आता है, और क्या सर्वेंट की भावना होनी चाहिए हमारे घर में भी जब गेस्ट आते हैं, तो हम लोग की उसमें क्या भावना होती है, उस भावना के साथ हमको इन सबको, जो भी डिवोटीज आ रहे हैं, उनकी हमें सेवा करने का प्रयास करना है. तो जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग कोई चीज सेक्रीफाइस भी करते हैं. स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस हमारे अंदर आता है ना. एंड सर्विस इन मैनेजमेंट टीम, और हम लोग मैनेजमेंट टीम में हम लोग सेवा भी करते हैं, कुछ हमारा सेक्रीफाइस भी हम लोग करते हैं फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा. बट हम ये तभी कर पाएंगे व्हेन वी विल सी दैट दे आर आवर गेस्ट और कृष्णाज गेस्ट, है ना. कृष्णाज गेस्ट मतलब बहुत बड़े एक व्यक्ति के, या बहुत बड़े जो हमारे लिए सबसे आइडियल हैं, उनके ये गेस्ट हैं. जैसे हम लोग भी सेवा करते हैं, तो जब पता चलता है कि यार ये सुंदर गोपालपुर के गेस्ट हैं स्पेशल, तो हमारा अटेंशन एकदम और बढ़ जाता है कि एकदम भी चूक नहीं होनी चाहिए, प्रभु जी के गेस्ट हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, है ना. लाइक हम लोग विप्लव फेस्टिवल करते हैं, तो जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, जो मोस्ट सीनियर डिवोटीज हैं, सन्यासीज हैं, सो उनके ऊपर सुंदर गोपालपुर इतना ज्यादा फोकस करते हैं. आई कैन नॉट टेल यू, he does not tolerate even an inch of mistake in that program. उनके कहाँ पे, कैसे वो आ रहे हैं, किस गाड़ी से वो आ रहे हैं, कितने बजे आएंगे, कौन उनको रिसीव करेगा, क्या उनका रूम नंबर है, रूम उनका कैसा है ना. नहीं, उनको शेड्यूल कौन बताएगा. मतलब एक एक इंच, जितना प्रभु जी की क्षमता में, जितना पूरी डिटेल में जा सकते हैं, है ना, वो उतना जाते हैं सीन गेस्ट की केयर में. सो हम लोगों के लिए कौन कृष्णाज गेस्ट है, दीज आर डिवोटीज. तो मतलब मैं कह रहा हूँ, जब हम कृष्णा के गेस्ट किसी को देखते हैं, तो हमारा टेंशन और बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये हायर व्यक्ति के किसी के गेस्ट है. एंड वी आर कृष्णा सर्वेंट्स, सो वी शुड इंश्योर फुल सेटिस्फेक्शन फॉर आवर गेस्ट. ठीक है ना. तो जरूरी नहीं है कि हम लोग बड़ा बड़ा एकोमोडेशन, हर चीज बहुत बड़ा बड़ा फैसिलिटीज क्रिएट करके ही उनको फुल सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं. नो, मतलब ऐसा नहीं है कि वी विल गिव देम नथिंग, बट दिस इज अ मूड वी वांट टू अंडरस्टैंड, है ना. सो उनको फुल सेटिस्फेक्शन हो, ये हम लोग इंश्योर करें. तो ये हम लोग को मूड रखना है. वट इज द मूड? द मूड इज दैट दे आर कृष्णा's servant and we कृष्णा's guest and we are कृष्णा's servants, and we ensure full satisfaction for our guest. This shall be our main mood in the service of this yatra. Then what should be our consciousness and attitude, है ना. कॉन्शियसनेस एंड एटीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए. So our guests to be treated as accepting our heartfelt prayers for granting us the opportunities to render some service. Krishna himself has expanded in the form of these devotees and has come to mercifully accept our insignificant services. कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? Anyone? स्टार्टिंग से Yes, प्रभु जी. हाँ, एक स्टार्टिंग से पढ़िए. Okay. Our guest to be treated as accepting our heartfelt prayers for granting us the opportunities to render some service. Krishna himself has expanded in the form of these devotees and has come to mercifully accept our insignificant service. And we should feel grateful to all for giving us opportunities to serve. If you find deep pleasure and satisfaction in pleasing the devotees, then our life is successful.
quality of consciousness and service should be so good, and we should practice to then and feel grateful to Guru Parampara Krishna for giving us the opportunity to serve. यस, सो हमारा कॉन्शियसनेस का क्वालिटी और सर्विस का क्वालिटी सब अच्छा होना चाहिए, है ना। सो हमें यही सोचना है कि डायरेक्ट कृष्ण तो आए नहीं है, बट कृष्ण के गेस्ट आए हैं, है ना। तो जब हम कृष्ण के गेस्ट को प्लीज कर लेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली कृष्ण को भी प्लीज कर लेंगे, है कि नहीं। तो अभी आप किसी की भी बच्चों को अगर खुश कर देते हो, तो उनके पेरेंट्स और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, रेदर देन हम उनको खुश करने का प्रयास करें। तो वैसे ही जब भगवान के गेस्ट, है ना, हाउ दे आर गेस्ट ऑफ लॉर्ड, है ना, कैसे भगवान के गेस्ट हैं, कोई बताना चाहेगा, हाउ दे आर गेस्ट ऑफ लॉर्ड। Because they are also coming to see God and for the God at the same place. यस, तो देखिए, जो जिनके साथ अभी हमारा एकदम कनेक्शन बड़ा बना नहीं है, आप समझ लो, मान लीजिए कि कोई आपने एक अच्छा बिल्डिंग बनाया है, कुछ बनाया है, और आप चाहते हो कि इसको बाहर के लोग आके अप्रिशिएट करें, कोई आपके गेस्ट आप बुलाते हो उसको अप्रिशिएट करें, और जब वो अप्रिशिएट करेंगे उसको, उस चीज को, तो वो कंट्रीब्यूट भी करना चाहेंगे आगे जाके, है ना, वो उस चीज के साथ जुड़ना चाहेंगे, व्हेन दे विल बी वेरी वेल ट्रीटेड देयर एंड द प्रोडक्ट विल अपील देम, so they will connect thereafter. So if we could do this, the guest as a guest है, और हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हमारा प्रोडक्ट है उसको वो अपील कर सके, है ना, वो उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके, वो फील कर सके जो उसको बाहर नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को इस कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ेगा भी, और फिर फ्यूचर में कंट्रीब्यूट भी करेगा। तो जब भगवान देखेंगे कि ये जो मैंने गेस्ट भेजे थे, इसको हमने ऐसे सर्विस देके कनेक्ट कर दिया है वापस कृष्ण से, सो ही विल बी वेरी हैप्पी, है ना। सो हाउ शुड दिस शुड बी आवर एटीट्यूड, है ना, और द गोल। सो हाउ शुड बी आवर क्वालिटी ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना। तो क्वालिटी कैसा होना चाहिए, बिहेवियर, बिहेवियर मतलब एक तो हो गया एटीट्यूड, मूड, क्या रहना चाहिए कि दे आर गेस्ट ऑफ कृष्णा एंड वी आर कृष्णा सर्वेंट्स, व्हेन वी विल प्लीज देम टू आवर फुल एफिशिएंसी, they will be connected again to Krishna, they will appreciate this product and they will accept this product. So this is our attitude or the mood behind our service. Now behavior, उसको करने के लिए हमें एक अच्छा बिहेवियर रखना पड़ेगा। बिहेवियर का मतलब जो हम कैजुअल बातें करेंगे, अपना आउटवर्ड कैसे हम रहेंगे, ये तो इनवर्ड हो गया, बट आउटवर्ड हम अभी कैसे रहेंगे, स्वीट टॉकिंग, है ना, नहीं, हम्बल, टॉलरेंट, गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल, रेडी टू बी इंसल्टेड इन ट्रबल्ड, है ना, नहीं। हो सकता है कई बार बच्चे बोल दें कि कुछ आपको बोल दें, प्रभु जी ये बोला था ऐसा है, कोई आपको उल्टा ही बोल दे, तो वो भी आपको टॉलरेट करना है ना। ऐसा नहीं कि भाई तूने 1500 दिया हमने भी 1500 दिया, हम काहे तेरी सुनेंगे, है ना, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सो टॉलरेंट होना होगा, उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, बी हम्बल, कंटिन्यू सर्विंग, नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिकॉग्निशन, है ना, नहीं। तो दीज आर द पॉइंट्स हम लोग प्रयास करें अपने बिहेवियर में लाने का, तो उसको फायदा हो ना हो, हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा अगर हम ये बिहेवियर रखते हैं तो। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, एनीवन वांट्स टू रीड दिस? हरे देखिए, कृष्णा मैं प्रभु आपको जी। अपनी सक्सेस का वो बताता हूँ सूत्र, है ना, कि मैं कैंप फेस्टिवल करता हूँ, तो हालांकि आई एम नॉट अ वेरी गुड मैनेजर और समथिंग लाइक दैट, कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है किसी चीज का, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम जब शुरू किए थे ये सब मैनेजमेंट, तो आई वाज जस्ट अ यूथ प्रीचर, सिंपल यूथ प्रीचर, नथिंग लाइक दैट, मोर देन दैट, बट व्हाट आई kept till today, I never become intolerant,
है ना. I never harsh spoken with anyone. Whomever I deal with, विप्लव फेस्टिवल हम करते हैं, 100-150 डिवोटीज एज अ वॉलंटियर्स वहां पे होते हैं. कभी भी मैंने प्रयास किया, अगर मैं किसी को हार्श भी बोल रहा हूँ, सो आई विल, इन माई इंटेंशन आई एम बीइंग क्लियर दैट आई एम स्पीकिंग हार्श, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं है. जब कोई अति कर देता है उसको थोड़ा बोलना पड़ता है, वो भी आउट ऑफ इन माइंड ही मैं बोलता हूँ. एंड देन लेटर आई ऑल्सो आस्क सॉरी फॉर दैट, और आई क्लेरिफाई द सिचुएशन. सो दिस इज द सूत्रा ऑल्सो, है ना. तो लोग आपको क्या है ना, कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे उससे. हो सकता है आप 10 गलतियां कर दो, 100 गलतियां कर दो, बट जब आप किसी की सेल्फ स्टीम को ठेस नहीं पहुंचाओगे, है ना, नहीं, जब आप अवैष्णव व्यवहार नहीं करोगे, तब तक आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा. ये सूत्र है इस्कॉन की मैनेजमेंट में. ठीक है ना. जब तक आप हम्बली करते रहोगे, साधु के जैसे काम करते रहोगे, आपको कोई, चाहे आप 100 गलतियां कर दो, वैष्णव इतने दयालु होते हैं, है ना, वो आपको 100 गलतियां, 1000 गलतियां भी माफ कर देंगे, बट अपराध नहीं करते. है ना, नहीं. गलतियां हम कर सकते हैं, पर हमें प्रोफेशनलिज्म भी लेके आना है. सो वी शैल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स ऑल्सो. सो दैट वाज द थिंग. सो या, हु वाज रीडिंग, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. Okay, so not कोई पढ़ेंगे? पढ़िए पढ़िए, वो आप पढ़िए. Okay, not too much concern for personal satisfaction in terms of sightseeing, not to be enthusiastic about going out to visit various holy sites if it is a hindrance to our service. Our service is everything for us. Ready to accept bodily discomfort, sacrifice, personal eating, sleeping, recreation, getting pleasure in service only. Not to expect luxury in sadhana. Try to try to do your sadhana as much as possible, but not at the cost of service. Service is the primary priority. सो कभी डिवोटीज को फॉलो अप्स करने में आप लोग का क्लास लेट हो सकता है, चाहे खुद भी इंडिविजुअली, है ना, नहीं. तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें डिस्टर्ब हो जाओ कि भाई मेरा क्लास छूट रहा है, मैं गंगा स्नान नहीं जा पा रहा हूँ सही से. तो उस सब से आपको थोड़ा सा डिटैच रहना है. हालांकि वी हैव केप्ट अ शेड्यूल इन सच अ वे दैट यू ऑल वुड बी आल्सो एंजॉयिंग इन द यात्रा, है ना. बट इफ समहाउ और अदर एनीथिंग हैपेंस लाइक दैट, आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा. ठीक है ना. सो दिस इज अ स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस दैट वी वर टॉकिंग. So to ensure that all the needs of the devotees are addressed to their satisfaction. So we will now discuss some principles related to yatra leaders, है ना, responsibilities towards volunteers. तो हम कुछ principles देखेंगे. The first is to ensure that volunteer get sufficient and necessary time, facilities and resources for their health. ठीक है ना. सो अगर कहीं भी आपको लगता है कि शेड्यूल में पूरी प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ है आज का दिन, डिवोटीज कुड नॉट गेट द प्रॉपर रेस्ट, हालांकि शेड्यूल इस प्रकार ही बनाया जाता है कि रेस्ट मिले, बट स्टिल इफ यू आर थिंकिंग कि इस डिवोटीज की पूरी नहीं हो रही है, देन प्लीज इन्फॉर्म राम सरोवर को, है ना. द मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एनीथिंग इज राम सरोवर टू. ठीक है ना. क्वालिटी एंड टेस्टी प्रसादम उनको मिले, गुड रेस्ट उनको मिले, पर्सनल टाइम उनको मिले, है ना, नहीं, कुछ उनको पर्सनल टाइम भी मिले. तो ये सब चीजें भी हैं. आई विल ऑल्सो शेयर जस्ट आफ्टर दिस शेड्यूल फॉर द कैंप्स. देन if in yatra the number of guests are more than 20 groups to be formed to facilitate smooth communication, तो बस आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग के ग्रुप में 8 से ज्यादा डिवोटीज एक ग्रुप में ना हो. ठीक है ना. और अगर ज्यादा हैं तो आप 2 ग्रुप्स में उसको बांट लीजिए. एक ग्रुप में मैक्सिमम 8 to 10 डिवोटी से ज्यादा ना हो. So group leaders also should have similar qualities as volunteers, but they will not be involved in services but coordination. So I hope ज्यादातर आप सब ग्रुप लीडर्स ही हैं. ठीक है ना. So now how you have to, group leaders will ensure that timeless devotees follow the schedule and reach the spot on time. ये सबसे पहला आप लोगों का सेवा है.
कि जो भी शेड्यूल दिया जाता है, अगर शेड्यूल में आपको पहले ही लग रहा है कि प्रो जी ये कुछ गड़बड़ है, ज्यादा कम समय मिल रहा है रेस्ट के लिए समथिंग, देन इन्फॉर्म प्रायर। वंस द शेड्यूल इज लॉन्च्ड, वन द शेड्यूल इज अनाउंस्ड, फिर आप आके कह रहे हो प्रो जी समय कम मिला था, दैट दैट शुड नॉट बी देयर। ठीक है ना? आई विल शेड्यूल शो द शेड्यूल नाउ ऑल्सो, बट इफ यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट रॉन्ग, प्लीज टेल अस नाउ, नॉट आफ्टर दैट। वहां पे भी शेड्यूल बिगड़ता है, एडजस्टमेंट हम करेंगे। आपको लगता है कुछ, आपको फीडबैक है, आप दीजिए, बट ये नहीं कि जब शेड्यूल हो गया, कुछ हो गया, जब क्लास का समय है तो आप ये रीजंस दे रहे हैं कि पूजी सब रेस्ट नहीं कर पाए, ये फलाना और वो ढिमकाना, ये सब नहीं। तो पहला है कि सब लोग क्लासेस में आए ऑन टाइम, सब बच्चे रात में सो जाएं। ठीक है ना? हम देखते हैं कि जब रेस्ट का टाइम होता है दोपहर में, तो बच्चे लोग क्या है कि इधर उधर बातें करते हैं, टहलते हैं, वहलते हैं, और फिर क्लास में सोते हैं। सो ये ना हो, और रात को टाइम पे सो जाएं, सुबह उठ जाएं। आप लोगों को, भक्तों को उठने से पहले उठना होगा। ठीक है ना? योर गेस्ट आर कमिंग, यू हैव टू वेक अप बिफोर, है ना? यू हैव टू वेक अप बिफोर। तो जब घर में एक बाथरूम होता है, कोई गेस्ट आते हैं, तो आप पहले नहा के रेडी हो जाते हो और बाथरूम को वैकेट करते हो कि वो गेस्ट के लिए वो अवेलेबल रहे। इज इट? सो द प्रिंसिपल इज यू वेक अप ऑन टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वेक द डिवोटीज ऑल्सो। अ मॉर्निंग प्रोग्राम हर दिन सबको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मौका है, हम लोग उनको मॉर्निंग प्रोग्राम में लाएं, चैंट सब साथ में करें। ठीक है ना? एटलीस्ट हाफ ऑफ द टाइमिंग, अगर हम 1 घंटा चैंटिंग रखे हैं तो आधा घंटा एटलीस्ट सब साथ में जब करें। ऐसा नहीं है कि मंगल आरती होते ही आधा घंटा आप चाहे वॉक पे लेके जा सकते हैं भक्तों को। प्रयास करें कि पूरा ही साथ में करें, है ना? लाइक मैं कोट पढ़ रहा था कि हमें मंदिर में 5:30 से 7, लगभग पौने 2 घंटा मिलता है जब के लिए। तो गुरु महाराज का स्ट्रिक्ट आदेश था कि कम से कम 1 घंटा सबको टेम्पल हॉल में जप करना चाहिए सबके साथ। बाकी समय आप जब करोगे साथ में तो अच्छा है, नहीं तो आप बाहर भी जा सकते हो, बट 1 घंटा एटलीस्ट, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन अ हाफ ऑफ द टाइम डिवोटी शैल चैंट टुगेदर। बोर्ड इन बसेस ऑन टाइम, अब बसेस जाएंगी 7 तारीख को सुबह, तो ऐसा नहीं है कि कोई आ ही रहा है, अभी कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, तो 10 मिनट 40 बच्चे बैठे हैं, तो 40 × 10, 400 मिनट लोगों का वेस्ट हो रहा है। हमें इस प्रकार सोचना चाहिए। Have taken prasadam as per schedule, present in the classes on time as per schedule. Okay? So आप लोगों को सबसे पहले ये चीजें इंश्योर करनी है। Synergy devotees are together in the entire yatra. First, group leader to know clearly the yatra schedule. आपको यात्रा शेड्यूल क्लियर होना चाहिए। Group leader themselves should be exemplary in following the schedule and discipline. They should ensure that devotees in their group are together and following the yatra leaders. While walking on parikrama or going outside, they ensure that devotees in the group are together and following the yatra leader and not lost in some other route due to confusions. So these are some of the things more in detail we will just share with you. मोटा मोटा आप यही समझिए कि ये सब हमारे गेस्ट हैं, हम इनके नौकर हैं। ठीक है? और हमें इनकी ऐसी सेवा करनी है, जहाँ पे हमें कुछ सेक्रीफाइस करने हो वहां पे हमें रेडी रहना है। अपना हमें एग्जाम्पलरी रखना है। ठीक है ना? ऐसा हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि लड़के लोग मजाक कर रहे हैं क्लास के पैरेलल, हम भी हंसी मजाक उनके साथ कर रहे हैं, नहीं। वो सबकी जिम्मेवारी क्या है? सबसे पहला वो लोग समय पे क्लास में आए। ठीक है ना? और समय पे सोएं। जब सोने का समय है तो वो सोएं। ये दो चीजें आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब रेस्ट का टाइम है, बच्चे रेस्ट कर लें, और जब क्लास का समय, बच्चे समय से क्लास में आ जाए, बाकी सब सही हो जाएगा। द मेन थिंग आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वो यह है गंगा स्नान। ठीक है? गंगा स्नान, देखो, हरिद्वार में अनेकों जगह हैं, अनेकों घाट हैं। ऋषिकेश में तो मैं कभी भी कैंप करना प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉपर घाट नहीं है प्रभु। हालांकि डिवोटीज की इच्छा ज्यादा रहती है ऋषिकेश जाने की, बट आई एम सॉरी टू से ऋषिकेश हैज नो प्रॉपर घाट। मैं रोज न्यूज देखता हूँ, आज 4 लड़के डूबे ऋषिकेश में, आज 6 लड़के डूबे, आज 2 लड़के डूबे।
ऋषिकेश में डेली लड़के डूब रहे हैं, समझ रहे हो? और हमारे साथ 100-150 लोगों का क्राउड होता है। हल्की भी नजर इधर उधर गई, कोई लड़का इधर उधर हुआ खूब गंगा जी में, शरीर तक नहीं मिलता है। इसलिए आई प्रिफर गंगा स्नान अगर हम करवा रहे हैं तो वो क्लोज बाउंड्रीज में होना चाहिए, यहाँ पे नेग्लिजिबल चांसेस हों लड़कों को कुछ भी मिसहैप होने का। तो आई डिड अ लॉन्ग रिसर्च, लॉन्ग कई कुछ बहुत जगह मैंने देखा है हरिद्वार में, ऋषिकेश में। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गेस्ट हाउस बड़ा या कुछ छोड़ा होगा, छोटे मोटे छूट गए होंगे बट बड़ा कुछ नहीं छोड़ा है, बड़े घाट्स नहीं छोड़े हैं देखने के लिए। प्रेमनगर आश्रम जहाँ पे हमने एकोमोडेशन रखा है प्रपोज, दिस इज द बेस्ट आश्रम और बेस्ट लोकेशन टू होल्ड द यूथ कैंप इन द एंटायर एरिया। आप ऊपर तक चले जाइए, इतना सुंदर लोकेशन। अगर आप लोग गए हो पिछली बार, आप सर्च कर सकते हो प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हमें लगता है कि कैंपिंग साइट है, नहीं तो हरिद्वार में खाली बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। तो लगता है कैंपिंग साइट है, पूरा आश्रम बना है। और सबसे मेन थिंग है कि गंगा जी इसके अंदर में है कि नहीं, जस्ट अंदर में ही गंगा जी है और पूरी वेल प्रोटेक्टेड है वो, रेलिंग लगी है पूरी। तो किसी का उसमें से निकलने का चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। जस्ट उस रेलिंग के बगल में अगर आप लोग नहाए होंगे तो वो थोड़ा सा गहरा है तो व्यक्ति डूबने लगता है, बट वो बहेगा नहीं गंगा जल में। तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़ा सा डेप्थनेस भी होनी चाहिए नहाने के वक्त, नहीं तो मजा नहीं आता है ना नहीं? तो बट फिर भी अपने बच्चों का खुद ध्यान रखिए, ठीक है ना? आप जाते गंगा जी का जब समय है तो आपके ग्रुप में 4 डिवोटीज हैं, 5 डिवोटीज हैं, अपने ग्रुप में उनको नहलाओ, ठीक है ना? जहाँ गहरा लग रहा है वहीं तक रुक जाओ। बट ये ध्यान रखो कि साथ में आप लोग जा रहे हो और साथ में आ रहे हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ग्रुप लीडर दैट इज एक्सपेक्टेड। चाहे वो ग्रुप लीडर्स आप ब्रह्मचारीज हैं या यूथ हैं या पीवीटी में हैं। आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, आपके जितने भी ग्रुप के डिवोटीज हैं आप उनको साथ में लेके जाओगे गंगा जी में और साथ में लेके आओगे, ठीक है ना? हम आपको नहीं रोक रहे हैं मस्ती करने से, कुछ करने से, बट मस्ती खतरनाक नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। इज इट क्लियर? क्योंकि एक भी मिसहैप हो गया ना, द यात्रा ऑल यात्रास विल बी फिनिश्ड। ये फॉलो, ऑल यात्रास विल बी फिनिश्ड। और लड़के BL2 SPS के नए होते हैं, वो ढंढ होते हैं ना, नहीं, उनको इतना समझ नहीं होता है, वो अपना करते हैं। बट आपको थोड़ा सा प्रेम पूर्वक, जैसे बिहेवियर हर जगह आपको वैसा रखना है, पोलाइटली सब काम करवाने हैं आप, ठीक है? इज इट क्लियर? सो नाउ जस्ट क्विकली आई विल शेयर द शेड्यूल। हमारे इस VL2 SPS कैम्प के जो स्पीकर्स हैं, दैट इज हिज ग्रेस आश्री कृष्ण प्रभु, हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु, और हिज ग्रेस आश्री कृष्ण प्रभु, हिज ग्रेस पीताम्बर कृष्ण प्रभु, हिज ग्रेस अरविंद दास माधव प्रभु, हिज ग्रेस सुंदरानंद प्रभु, हिज ग्रेस विलासनंद प्रभु, एंड और हमारे साथ में बहुत स्पेशल गेस्ट है। कैन एनीवन गेस हु इज कमिंग? एनीवन? और कौन एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इस बार? कोई जानना चाहेंगे? तो इस बार हमारे पहली बार मैं तो देख रहा हूँ कि a सन्यासी, a very senior सन्यासी is coming. It is none other than being appointed as a Diksha Guru by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, His Holiness Prabodhadan Saraswati Swami Maharaj. सो महाराज जी का हमको संग मिलने वाला है। 2 दिन महाराज हमें अपना संग देंगे, सुंदर सुंदर कथाएं महाराज सुनाएंगे, है ना? महाराज का कीर्तन होगा। सो इट विल बी अ लॉट ऑफ फन देयर। सो महाराज आ रहे हैं, वी शैल ऑल वेलकम ऑल्सो महाराज, है ना? सो महाराज हैज ग्रेसफुली अटेंड, वृंदावन से सोचिए महाराज सबको संग देने के लिए आ रहे हैं। सो दिस इज वेरी फॉर्चुनेट और यूनिकनेस ऑफ दिस कैंप। सो जस्ट स्टार्टिंग, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 बजे तक सभी डिवोटीज अलग अलग क्षेत्रों से प्रेमनगर आश्रम में पहुंच जाएं।
और अगर आप लोग रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आप ऑटो करके आ सकते हैं, बस स्टैंड भी वहीं पे है। हार्डली 2-2.5 किलोमीटर से ज़्यादा शायद नहीं है प्रेम नगर आश्रम वहाँ से, तो आप लोग वैसे आ सकते हैं। फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट प्रसादम चल रहा होगा, एंड देन देर विल बी, आप सबका एकोमोडेशन चेकिंग होगा। 12:30 बजे से हमारा पहला स्नान होगा, और फिर पहला सेशन होगा, सॉरी, 2 घंटे के हमने सेशंस रखे हैं। देन वी हैव गंगा स्नान, है ना, कहीं जाना नहीं है, वहीं पे ही गंगा स्नान है। और फिर 3:30 से साढ़े हमारा लंच है, एंड देन द सेकेंड सेशन, एंड देन इवनिंग प्रोग्राम वी हैव गंगा आरती, हम लोग वहाँ पे करेंगे, कीर्तन हम लोग वहाँ पे रखेंगे। वी विल हैव अ ड्रामा एंड डिबेट, है ना, not drama I think but debate we are doing there, and then prasadam, and then next day we will have morning program from 5 a.m. then the session 1, और यहाँ पे एक ड्रिंक्स ब्रेक होगा बीच में मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद सेशन से पहले। फिर हमारा ब्रेकफास्ट है, ब्रेक है, सेशन 2 है 12:30 बजे, देन वी हैव अगेन गंगा स्नान, देन वी हैव प्रसादम, है ना, नहीं, एंड देन वी हैव रीडिंग सेशन एंड क्विज, and we have outside we will go Daksh Prajapati temple, there we will have katha and kirtan, and then prasadam and rest. So मुझे आप सबसे सजेशन चाहिए था that ये जैसे हमारा ब्रेक है तो दोपहर में थोड़ा गर्मी होता है, तो हमें सेशन ब्रेक के बाद गंगा स्नान रख के सेशन रखना चाहिए, या फिर हाउ वी शैल डू, मतलब गंगा स्नान सेशन से पहले करा लें या फिर सेशन के बाद करवाएं? आई थिंक सेशन के बाद प्रभु जी। सेशन के बाद ना। मतलब ये मेरा राय है, बाकी प्रभु जी अगर और भी कहना चाहे तो। एक हैंड रेज है, हेमंत भंडारी प्रो, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। जी प्रो। प्रभु जी मैं पूछ रहा था ये बीएसएस डीपीएस कैंप है या एसपीएस का कैंप है? ये एसपीएस बीएल2 का मैं शेड्यूल दिखा रहा हूँ, है ना, एंड हाँ। सेम विल बी फॉर द बीएसएस आल्सो, अच्छा मैं है ना। ठीक है प्रभु जी, वो थोड़ा देयर विल कंफ्यूजन बी हो अ रहा था लिटिल डेट्स के चेंज, लिए। देयर विल बी जस्ट अ लिटिल चेंज, जो सेशन यहाँ 2 घंटे के होंगे वहां पे 2.5 घंटे के होंगे, ठीक है ना। यस। रेस्ट मोस्टली ठीक। थिंग्स विल बी सेम। So ठीक है then प्रभु we जी। next third day we will have morning program, session 1 breakfast, then break and check out, then last session feedback realization, lunch, and then 4 o'clock departure. So this is the schedule. Is it clear? So any question? किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा जी सी के मैथिप्रो जी। जी। जैसे कि उसमें हमने पोस्टर में बनाया था कि ऋषिकेश भी लेके जाएंगे, तो ऋषिकेश का फिर हमने है क्या? ऋषिकेश कौन से पोस्टर में था? वो जो बीएल एसपीएस और बीएल 2 कैंप का मैं एक राम पोस्टर स्वरूप वो। को? यस गुरुजी, ऋषिकेश का तो कोई पोस्टर नहीं भेजा हूँ फिर। आप मुझे भेजो तो एक बार, सी के मैथिप्रो। ठीक है, मैं भेजता हूँ। यस राहुल प्रो। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, गुरु जी, बीएसएस और डीपीएस कैंप जो जाएगा वो किस तारीख को निकलेगा दिल्ली से? वो 14, 15, 16 है ना, तो 14 को निकलेगा मॉर्निंग में? सुबह 4:30 बजे बस निकल जाएंगी दिल्ली मंदिर से। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उनको दिल्ली मंदिर से बसेस निकल जाएंगी। ओके। देवव्रत को, देवव्रत को पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, गुरु जी, मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था कि जैसे हम गाजियाबाद से हैं तो हमारी जो बस ट्रांसपोर्ट होगा हमें दिल्ली पहुंचना होगा या फिर हमारा अपना गाजियाबाद से ही रहेगा? दिल्ली पहुंचना होगा सबको। रास्ते में अगर आप लोग कहीं चढ़ना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो जैसे वहां आईआईटी पे एक जितने टर्न है देवव्रतपुर, आईएमएस के आगे ना, जहाँ से मेरठ हाईवे चढ़ता है,
मेरठ के लिए रोड ऐसे मैंने देखा है कट है वहां पे, तो वहां से आप लोग चढ़ सकते हैं रास्ते में। मतलब ट्रांसपोर्ट हमारा वही दिल्ली वाला ही रहेगा, है ना? हाँ, क्योंकि एक ज्यादा 4-4 5-5 सब भगते हैं ना हर जगह से, तो फिर एक ही बस में ही सब चले जाएंगे। थैंक यू। हाँ बोलिए सागर वर्मा प्रभु। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये मालूम करना था, जैसे हम मेरठ सुपर टैक्स कॉलोनी से हैं, सुपर टैक्स से हैं। हम्म। हाँ जी, तो बस तो इसी साइड से आएगी, तो हम लोग को तो यहीं से पिक करेंगे ना बस? हाँ हाँ हाँ, कर लेगी। हाँ जी, हाँ जी। सुपर ओके टेक प्रभु जी, तो बस ये रोड पे मालूम ही करना। आता हाँ जी, रोड पर ही है। है। जी राहुल मौर्य प्रभु। तो जिया सराय से बस जाएगी कोई, या फिर नहीं दिल्ली नहीं नहीं, दिल्ली आप जाना लोगों को तो दिल्ली आना पड़ेगा। ओके ब्रो, ठीक है। ओके, तो समय हो गया है। तो हम जो भी अनमोल गुप्ता का डिटेल्स है कुछ ना क्वेश्चन है भाई। रिगार्डिंग एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीजें, कल आई थिंक राम स्वरूप को कल तक सब पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना? कुछ डिवोटीज ने एसी एकोमोडेशन लिया है तो उनका डिटेल्स, बाकी सबका तो नॉन एसी है ज्यादातर। सो दैट वे, इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच सब इस सर्विस लेने के लिए। हरे कृष्ण। हरे शिला कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी लोग हरे अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। आप सबका भी हरे बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में आने के लिए। हरे कृष्ण।